नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। जैसे कि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कल भी सांगवान खाप की बैठक हुई और आज एक बार फिर से फोगाट खाप की बैठक स्वामी दयाल धाम पर की गई है। मुद्दा वही है कि किसान आंदोलन में तेज़ी कैसे लेके आई जाए और उसी मुद्दे को लेकर के आज सभी के सभी जो फोगाट खाप के सदस्य हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए। हमारे साथ काफ़ी सारे जो फोगाट खाप के सदस्य हैं वो मौजूद हैं। खुद प्रधान जी बलवंत फोगाट हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से सबसे पहले जानते हैं कि क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं। फोगाट साहब, अचानक से इस तरह का जो मीटिंग बुलानी पड़ गई, अचानक से 11 तारीख के लिए सर्व खाप की पंचायत भी रख दी गई है कितलाना टोल पर, क्या मानते हैं इस तरह की आज के दिन ज़रूरत कहाँ से आन पड़ी? देखो, आपको ढाका साहब पता है, लगभग 4.5 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है और पूरी 36 बिरादरी के सहयोग से इस आंदोलन का पूरे संसार में डंका बजा हुआ है। तो अब जैसे काम का टाइम चल रहा है, गेहूं की कटाई भी चल रही है, सरसों की कटाई भी चल रही है, तो उसी सिलसिले में जैसे कितलाना टोल पे सारी खापों की सारे संगठनों की मीटिंग हुई थी, वहीं से फैसला लिया गया था कि भाई 11 तारीख को एक बार फिर महापंचायत का आयोजन किया जाए ताकि आंदोलन को और तेज़ गति दी जाए, क्योंकि भाई अब फसल का भी टाइम चल रहा है। तो आज इसी उपलक्ष्य में हमने सर्वजात खाप फोगाट 19 की और तमाम हमारी दादरी के जो समस्त बिरादरी के भाई हैं, अलग अलग बिरादरियों के, उन सब के प्रधान साहिबानों को बुलाया था कि भाई देखो, आंदोलन ये 36 बिरादरी का है, किसी एक विशेष बिरादरी का नहीं है। क्योंकि किसान यदि कमज़ोर होता है तो ये मान के चलो कि व्यापारी भी, कर्मचारी भी, मजदूर भी, हर एक वर्ग कमज़ोर होगा। तो इसी सिलसिले में आज सबको बुलाया था कि भाई इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए कल की 11 तारीख की जो महापंचायत है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पूछने के लिए, अपनी हाजिरी दर्शवाने के लिए ये पंचायत बुलाई। ठीक है, क्या फैसले लिए गए हैं, किस तरह के लिए गए हैं और कैसे माने कि कड़े फैसले हैं, क्या माने? आज जैसे हमने हमारी तमाम खाप फोगाट 19 और हमारे गांव झिंझर और गांव फोगाट उनको भी सम्मिलित किया है और इसी बारे में हमने जैसे खाप वाइज हर गांव से 2-3 आदमियों की कमेटी, 40 आदमियों की कमेटी बनाएंगे। भाई जो कमेटी हर मतलब एक 5-6 आदमी वहाँ जो हमारा पिलर नंबर है खाप फोगाट का, वहाँ पे 5-5 4 दिन रुकेंगे और खाप फोगाट का एक पदाधिकारी उनके साथ उसको लीड करेगा। तो एक तो हमने 40 आदमियों की कमेटी बनाई है। तो इसीलिए भाई और 11 तारीख की इस मीटिंग के बारे में सबको बताया है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे और इस आंदोलन को फिर से दोबारा एक तेज़ गति देने का समय आ गया, क्योंकि इतना लंबा समय हो चुका है। सरकार बातें नहीं कर रही, सरकार तो उल्टा इस आंदोलन को मतलब कुछ न कुछ इस आंदोलन में विघन डालने के लिए अपना प्रपंच रच रही है, लेकिन इन चीज़ों को बिल्कुल कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सारे दूसरी 36 बिरादरी का आंदोलन है, 36 बिरादरी के भाई हमारे साथ हैं, तो बड़ी अनुशासन में रहकर शांति से पूरी 36 बिरादरी किसान आंदोलन जो मांगे हैं वो अपनी मांग रही हैं, तो इस सरकार की मंशा को बिल्कुल कामयाब नहीं होने दिया जाए। अगर बात की जाए जैसे 11 तारीख की आप महापंचायत की बात कर रहे हैं, कौन कौन पहुंच रहा है, क्या कौन कौन सी खापें, हरियाणा की खापें हैं या पूरे भारत की खापें हैं, और जो संयुक्त किसान मोर्चा है क्या उनके सदस्य भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं? क्या देखो, ये तो संयुक्त किसान मोर्चा का उस दिन बैठ के बात हुई थी हमारी वहाँ कितलाना टोल पे ही, तो निमंत्रण तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी मेरे ख्याल से दिया गया है। वहाँ पे वो एक लेटर छपवाया था, निमंत्रण लेटर, तो उनको भी जैसे तमाम दिल्ली की, हरियाणा की सारी खापें, सारे सामाजिक किसान संगठन सबको बुलाया है और इसीलिए बुलाया है कि आंदोलन को तेज़ गति देने के लिए, क्योंकि पंचायत होती हैं तो देखो इसका फ़ायदा तो होता ही है, भाई आंदोलन तो तेज़ होता ही है। जी, आपने झिंझर का और सांजरवास का नाम लिया, जो उसी एरिया में ज़्यादातर भाजपा के कार्यक्रम होने शुरू हो चुके हैं। आपके द्वारा पहले निर्णय लिया गया था कि जो भी सत्तारूढ़ पार्टी के जो भी नेता हैं उनके कार्यक्रमों का विरोध किया जाएगा, विरोध दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ पर। देखो, मैं अपने एक बात क्लियर करता हूँ ढाका साहब, झिंझर और सांजरवास फोगाट पवार खाप 32 के अंदर है, उनसे तो हमारा एक नाता है, क्योंकि भाई ये जो बाबा शामी दाल है ये उनका भी सम्मानित है, तो इसलिए उनसे हमारा एक मतलब ये लगा लो हमारे गोत्र के हैं, उनसे एक विशेष लगाव है। खाप तो उनकी खाप पवार 32 है। इस विषय में जैसे वो पंचायत में हर मतलब उसके अंदर अपना टीकरी बॉर्डर पे जाते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, इस आंदोलन में मदद कर रहे हैं। तो हमारी खाप फोगाट 19 और झिंझर और फोगाट गांव ये हमारी खाप से वो वैसे तो बाहर हैं, लेकिन हमारे एक ब्लड रिलेशन में नज़दीक पड़ते हैं, इसीलिए हम उनको हर मीटिंग में बुलाते हैं।
ठीक है, तो अब क्या वहाँ पर भी विरोध किया जाएगा अगर प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि बात की जा रही है बाबा भीमराव अंबेडकर के जयंती के मनाने की, तो उसका जो कार्यक्रम अगर वहाँ पर मनाया जाता है विरोध होगा या कैसे किया जाएगा, या दादरी में आप लोगों की तरफ से कुछ अलग से कार्यक्रम किया जा रहा है? देखो भाई, वहाँ पे यदि कार्यक्रम होगा तो ये हमारे दूसरी बिरादरी के प्रधान जी जसवंत जी हैं और वहाँ पे इनके भी संगठन के लोग हैं और हमारे भी हैं, जैसे भाई काफ़ी गांव हैं, तो इनके सहयोग से और हमारे भी सहयोग से पूरा विरोध होगा भाई, वहाँ पे बनाएंगे। यदि कोई बड़ा नेता आता है तो बिल्कुल उसका विरोध होगा। अगर लोकल नेता आते हैं तो यदि लोकल नेता आता है और वो अपने दफ्तर के अंदर करता है तो देखो उसका तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा प्रभावशाली बात नहीं है, क्योंकि बड़े नेता आते हैं और सार्वजनिक प्रोग्राम करते हैं तो उनका विरोध बिल्कुल होगा। ठीक है, आपने गोत्र की बात की कि गोत्र के गांव हैं तो उनके साथ आपका कुछ अलग से रिश्ता बनता है, एक अलग भाव जुड़ रहे हैं। दो नेता हैं, महिला नेत्री हैं और उनके द्वारा लगातार किसान आंदोलन के ऊपर कुछ ना कुछ विवादित बयान देते गए हैं, कभी किसी तरीके से तो कभी किसी तरह उपद्रवी तक भी किसानों को किसी न किसी लेवल पर बता दिया गया है। क्या किया जा रहा है, क्योंकि हर बार यही सवाल आता है आपके द्वारा। पहले उनके लिए कहा गया था कि हमारे खाप में नहीं आते हैं, दूसरी जो खाप है वो फैसला ले। आज आपने उनके ऊपर भी कहा है कड़ा फैसला एक लेने की कोशिश की है, क्या किया जाएगा? देखो, हमने तो हमारी जो खाप की मीटिंग थी उस दिन भी ये क्लियर किया था, आज भी कर देता हूँ कि भाई बबीता फोगाट हमारी खाप के दायरे से बाहर है, लेकिन एक गोत ये फोगाट गोत लगाती है, एक सोनाली फोगाट है, तो हम तो इनको एक चेतावनी देते हैं कि भाई देखो फोगाट गोत लगाने का, अब आप ये बताओ बबीता फोगाट जब इतना बड़ा प्लेयर बन के इन्होंने देश का नाम रोशन किया, उस टाइम यही बिरादरी थी, किसान बिरादरी। इन्होंने पैसों से भी, फूल मालाओं से भी, हर गांव में पगड़ी से भी इतना मान सम्मान इनको दिया था, और ये अब ये अमर्यादित भाषा का इन किसानों के ऊपर ही प्रयोग कर रही है। तो मेरी सांगवान खाप 40 के प्रधान से भी इस विषय में बात हुई थी कल, तो उन्होंने भी हमसे यही आश्वासन दिया है कि प्रधान जी नीला, यदि अब की बार उनको एक चेतावनी दे दो, यदि अब अगली बार ये कुछ ऐसा बयानबाजी करती हैं तो दोनों खाप संयुक्त रूप से अपनी पंचायत करके कोई कड़ा निर्णय लेने के लिए मजबूर होंगी। तो इस चेतावनी के बारे में क्या उनको कोई पत्र लिखा जाएगा या मौखिक रूप से बताया जाएगा, किस तरीके से उन तक ये बात पहुंचाई जाएगी? हाँ, ये तो आपके माध्यम से ही पहुंचाई जाएगी, पत्र लिखने की क्या बात है, आपके माध्यम से ही बात पूछ जाएगी ये तो। लेकिन उनसे हम अभी भी यही अपील करते हैं कि भाई जिस समाज ने आपको इतना ऊंचा उठाया और उसी समाज पे आप इतनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हो, तो आपको भाई बिल्कुल साफ शब्दों में आखिरी बार ये चेतावनी दी जाती है कि भाई इन शब्दों के ऊपर कंट्रोल करो। और भाई खाप फोगाट 19 एक फोगाट गोत जैसे नाम के आगे लग जाता है, तो हमसे भी काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई फोगाट है, ये है, वो है, तो हमको भी कहीं ना कहीं खाप फोगाट 19 को भी एक शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। तो इसीलिए हम इनसे कहते हैं चाहिए हमारे खाप के दायरे से बाहर हो, लेकिन जिस दायरे में लगती हैं उस खाप को साथ लेकर कोई ना कोई कड़ा निर्णय लेने पे मजबूर होंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा। पिछली बार भी महापंचायत हुई थी कितलाना टोल पर, बड़े नेता आए थे, उस दौरान में काफ़ी सारे जो यहाँ के लोकल नेता थे वो नाराज़ हो गए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डाला था कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया या हमें स्टेज पर जगह नहीं मिली। अब की बार क्या होगा, क्या हर एक व्यक्ति की जो बात है सुनी जाएगी वहाँ पर? देखो, कोशिश तो वही यही होती है, क्योंकि बड़ी पंचायतें जो होती हैं जिसमें कई कई हज़ार आदमी होते हैं, कई बार मौका, देखो हम खुद सिंधु बॉर्डर में मैं खुद गया था, वहाँ पे मुझे भी मौका नहीं मिला बोलने का। तो इसलिए आदमी को ये नहीं समझना चाहिए कि भाई मतलब मुझे नहीं मौका मिला। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है, ज़्यादा भीड़ हो जाती है, सम्मानजनक सभी होते हैं जो आते हैं वो हमारे सारे सम्मानी होते हैं। कई बार मतलब ऐसी भीड़ की वजह से बाहर वाले जो आते हैं उनको मतलब बुलाने का सबसे पहला अपना एक शिष्टाचार होता है। तो कई बार ये हो जाती हैं बातें, उनको सुधारने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बात की। और हमारे साथ और जो दूसरी जो अलग अलग सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनके लोग हैं, उन लोगों से हम यहाँ पर बातें करेंगे। और सबसे पहले हमारे साथ यहाँ सुशील धानक जी हैं। सुशील जी, हर बार बनाई जाती हैं जो बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है उसको मनाया जाता है, अब की बार भी मनाने के पूरा प्रयास किया जा रहा है। पहले कुछ नेता लोग भी आते थे, अब की बार क्या कुछ किया जा रहा है? ऐसे है जी, बाबा साहब की जो 14 अप्रैल को जो जयंती है उसको बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी और पूरे ज़िले की तरफ से। और अब की बार जो है ना, जैसे संख्या की बात जो है, हज़ारों की जनसंख्या में लोग इकट्ठे होंगे और बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। ठीक है, अगर कोई नेता आता है तो क्या होगा?
ऐसे है, अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई नेता आता है तो हम उसका बिल्कुल विरोध करेंगे और इस जयंती में हम उसको घुसने नहीं देंगे। चाहे लोकल नेता हो, चाहे बड़ा नेता हो, जो भी नेता आएगा उसी का विरोध होगा, या फिर जो लोकल जो यहाँ के जो लोग हैं उनको आने दिया जाएगा? ऐसे है जी, भारतीय जनता पार्टी का चाहे लोकल नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, हम भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के किसी भी नेता को हम इस जयंती में शरीक नहीं होने देंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे और भगाने का काम करेंगे। ठीक है, लगातार जो है इस तरह के जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, और भी जो संगठनों के नेता हैं। जी सर, क्या किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा छा चुका है अब ये कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जो जयंती है वो किस तरीके से मनाई जाएगी। कहीं ना कहीं एक आन बान का जो विचार यहाँ पर सामने निकल के आ रहा है कि हम उनको मनाने नहीं देंगे, हम मनाएंगे। क्या जाएगा? ढाका साहब, ऐसा है कि सरकार की मंशा है भाईचारा बिगाड़ने की, और हम भाईचारा बिगड़ने नहीं देंगे, क्योंकि किसान का और मजदूर का चोली दामन का साथ है और हम किसानों के साथ हैं, क्योंकि किसानों के बगैर हमारा कुछ भी नहीं है। हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी, और सरकार की जो मंशा है वो पहले भी हमारे खिलाफ थी, अब भी हमारे खिलाफ है, क्योंकि सरकार है ना संविधान तोड़ने का काम कर रही है। जैसे किसी प्रकार से लगा लो, सभी ये सरकार जो है वो संविधान को तो मान ही नहीं रही, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किसी एक विशेष जाति के नहीं है, वो सभी बाबा साहब सम्मानित हैं, और वो उन्होंने संविधान बनाने का काम किया है। वो इसलिए हम सरकार के किसी भी मंशा को, किसी भी भाईचारे को तोड़ने का उनका मंशा पूरी नहीं होने देंगे। ठीक है, फोगाट खाप में आज काफ़ी सारे निर्णय लिए गए। कितने निर्णयों से आप संतुष्ट हैं, और कितने पे आप लगता है आपको कि और निर्णय लेने चाहिए थे? मैं तो कहता हूँ कि फोगाट खाप ने काफ़ी निर्णय लिए हैं, बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं। जो भाईचारे को बिगाड़ने का काम सरकार करती हो उसके खिलाफ तो सख्त से सख्त कानून और सख्त से सख्त जो मुकदमे हैं वो जो फैसले वो लेने चाहिए सरकार ने, अब हर प्रकार से लेने चाहिए। आज जो निर्णय लिए वो बहुत अच्छे निर्णय लिए, क्योंकि फोगाट खाप ने कहा कि हम भी बाबा साहब की जो जयंती है, गुरु रविदास जी की जयंती भी मनाई थी, फोगाट खाप ने टोल प्लाजा भी मनाई थी, यहाँ भी मनाई थी। तो इसलिए फोगाट खाप कह रही है कि हम कल 11 तारीख को वो वहाँ अपने संयुक्त मोर्चे वहाँ लेंगे निर्णय, और हम बैठ करके और बड़ी धूमधाम से अम्बेडकर चौक पर जयंती मनाने का और टोल प्लाजा पर काम करेंगे मनाने का। ठीक है, जसवंत जी आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप लोग मना रहे हैं, ठीक है, अब की बार अगर खापों की तरफ से ये कहा जाता है कि हम बड़े स्तर पर मनाते हैं, तो क्या आप अपना प्रोग्राम को शिफ्ट करके क्या खापों के साथ आएंगे, या अपना प्रोग्राम फिर भी अलग से मनाया जाएगा? देखो, बाबा साहब किसी एक जाति विशेष के नहीं है, सर्व समाज के हैं। जब संविधान आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा वो किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया, सभी जातियों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, बुजुर्गों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, सभी जातियों के लिए काम किया। अगर खाप पंचायत वहाँ अम्बेडकर चौक पे जयंती मनाती है तो हम उसका समर्थन करेंगे। अगर किसी दूसरी जगह मनाते हैं तब क्या होगा? मान लीजिए अगर कोई भी खुला मैदान है, यहाँ स्वामी दयाल धाम है, यहीं पर मनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, या कोई मैदान ले लिया जाता है जहाँ पर मनाने के लिए तैयारी की जाती है, तो क्या आप उसमें सम्मिलित होंगे? बिल्कुल सम्मिलित होंगे। हम जो भी बाबा साहब की जयंती मनाता है, बाबा साहब का फॉलोवर है, हम उसका सम्मान करेंगे। ठीक है, तो जैसे लगातार अब बातचीत आ रही है कि लगातार कि सरकार कहीं ना कहीं बीच में घुसने का प्रयास कर रही है, समाज के बीच में कहीं ना कहीं आने के प्रयास कर रही है, समाज अपना अलग तरीके से काम कर रहा है, और लोगों को अब जैसे आज फोगाट खाप में भी एक बात निकल के सामने है कि लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को भिड़ाने का काम कर रही है। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो किस प्रकार से निपटेंगे? लोग तो जरूर, जाहिर सी बात है, हर एक, जैसे आपने कहा कि हर एक के वो सम्मानित हैं, तो हर कोई व्यक्ति जो है वहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पहुँचने की कोशिश करेगा, तो उनको कैसे रोकेंगे? देखो, संविधान के अनुसार सभी लोगों को पुष्प अर्पित करने का अधिकार है, लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, और जो लोग पुष्प अर्पित करने, हमारा भाईचारा बिगाड़ने वहाँ आ रहे हैं, वो लोग संविधान का पालन नहीं करते, इसलिए हम उन लोगों का विरोध करते हैं। चलिए, विरोध किया जाएगा जी, और अगर आ ही जाते हैं तो किस प्रकार से विरोध किया जाएगा? विरोध है जी, वो किसानों का साथ नहीं दे रहे, किसान को 4.5 महीने हो लिए,
अब तक उनकी मांगें मान ली जाती, इसलिए उनका विरोध किया जाएगा, खुल के विरोध किया जाएगा। जो किस सरकार प्रकार से, मतलब जैसे लगातार पहले भी बोला जाता रहा है, काले झंडे दिखाएंगे, नारे लगाए जाएंगे, या फिर जैसे अभी कुछ किसान नेताओं ने कह दिया था कि लठ तैयार कर लिया जाए, तो वो तो मेरे हिसाब से तो देखो सही है नहीं, लेकिन अगर इस तरह से तो होता है तो, क्योंकि 2-3 जगह ऐसी चीजें हुई हैं जो कि गलत हैं, मेरा मानना है, तो उस तरह की तो चीजें नहीं होंगी ना। नहीं होगी जी, बिल्कुल शांतिपूर्वक होगा, काले झंडे भी दिखाए जाएंगे और मर्यादा में होगा। अगर हाँ संविधान को मानते हुए नारे भी लगाएंगे तो मर्यादा में लगाएंगे, ठीक है। हाँ, और विरोध पक्का करेंगे, सरकार का कोई आदमी आएगा तो। ठीक है। पंचायत की भी बात की, पंचायत होगी कल केलरान टोल पर, कितनी संख्या में आप लोग पहुंच रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, सरुखाप की पंचायत है, सरुखाप में आप लोग भी पहुंचते हैं, तो कितने लोगों का जत्था जो है वो वहां पर पहुंचेगा जिससे कि आप अपनी बात भी वहां पर रख पाएं? जितना भी हो सका मैक्सिमम पहुँचेंगे जी, फोगाट खाप के साथ। फोगाट खाप 19 के अंडर ही है, सारा चरखी दादरी जिला फोगाट खाप का है और हर कम्युनिटी फोगाट खाप के साथ है। ठीक है जसवंत जी, पहुंचा जाएगा? क्योंकि आप अब मैं सुन रहा था पंचायत के दौरान में भी आपको लोगों ने अपना प्रेरक बताया है, तो अगर आप आगे चलेंगे तो शायद आपके पीछे काफ़ी बड़ी भीड़ चले, क्या कहेंगे? देखो, ये सारा हमारे सतबीर चौहान जी हैं, सुंदरलाल जी हैं, प्रधान जी महावीर जी हैं, महेंद्र जी हैं, हम सभी पहुँचेंगे। सभी पहुंचेंगे, लेकिन वो साथ में कितने लोगों को लेके पहुंचेंगे? यहाँ पर तो कहा गया कि काफ़ी सारे लोगों को लेकर के पहुंचे, ताकि वहाँ पर, क्योंकि हर बार हम सुनते आए हैं कि आंदोलन में सिर गिने जाते हैं, जितने ज़्यादा लोग होंगे आंदोलन उतना बड़ा होगा, उतनी ही ज़्यादा जो सरकार के ऊपर प्रेशर आएगा, उतने ही ज़्यादा सरकार जल्द उन लोगों की मांगों को सुन पाएगी। तो वो पूछना चाह रहा हूँ कि लगभग कितनी संख्या में, आप क्या मान रहे हैं कि वहाँ पर कितनी संख्या होगी? डाका साहब 4.5 महीने हो गए, 4.5 महीने से किसान आंदोलन ने, खासकर सरकार ने इसको जाट आंदोलन बना दिया। ठीक है। और इस आंदोलन में सरकार ने इनको तवज्जो नहीं दी, और हम लोगों ने से खासकर शेड्यूल कास्ट ने 2 अप्रैल के आंदोलन में एक दिन में झुका दिया था। तो जैसे जैसे हमारा समाज थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, कट गया, तो उसके भी कुछ कारण हैं, और जल्दी जल्दी हम जैसे लोग लगेंगे तो रिकवर हो जाएगा। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं, मतलब सीधी सी बात है। कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ में, इनसे भी ज़रा जान लेते हैं। जी, क्या कुछ लग रहा है आपको जो आज फैसले लिए गए हैं, किस प्रकार के हैं और किस प्रकार से, जैसे आगे जयंती की बात की गई है, कल ही जो सरुखाप पंचायत है वो भी की जाएगी, तो क्या कुछ आपको लग रहा है, क्या होगा उसमें? इसमें देखो जी, इखलास, जिस पार्टी का इखलास होगा ना वो कामयाब होगी। ठीक है। क्योंकि फोगाट जो खाप है इससे हम अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है, ये सबके लिए है, ये एक के लिए नहीं होता है। तो इनका काम क्या है, नेताओं का फूट गेर और राज करो। तो ये हमारे में फूट गेरना चाहते, हमारे में फूट नहीं पड़ सकती। ठीक है, समझे? हम फूट नहीं पड़ेगी, तो अब सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है। कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी? ये जब तक फैसला नहीं होगा, जब तक जी फैसला नहीं होगा तब तक लड़ाई में रहेंगे। यस, क्योंकि आज ये जो फैसला लिया गया है ये एक धार्मिक स्थल है, और दादरी का स्वामीदाल धाम है ये, मतलब दादरी फोगाटो की है, दादरी नाम यहीं से चला है जी। इस धर्म स्थल पे खड़े होकर अगर झूठ बोला जाए तो इंसानियत नहीं है। बात जो है फाइनल है, जो फैसले लिए गए हैं उन पे अडिग रहेंगे। आपने भी खड़े होकर के कहा था कि आप अपने समाज को साथ लेकर के आगे आएंगे। मैंने इधर भी जसवंत जी से पूछा एक सवाल कि कितनी संख्या में पहुंचेंगे, क्योंकि लगातार बात सुनते आए हैं कि सिर गिने जाते हैं आंदोलनों में, तो वो जो आंदोलनों में वो सिर हैं वो कितने होंगे? हमारी तरफ से जितना सहयोग हो सकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए हम सहयोग करेंगे। ठीक है, लग रहा है जी सहयोग उतना मिल पाएगा? बिल्कुल सहयोग, पूरा समर्थन देंगे जी। ठीक है। फोगाट खाप में कुछ फैसले लिए हैं, 2 फोगाट नेत्रियों के खिलाफ भी लिए गए हैं जो कि भाजपा की नेत्रियां हैं, और लगातार बातचीत की जाती रही है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ किसान आंदोलन के खिलाफ बोलती आई हैं। जो इस तरह का जो फैसला लिया है, इसमें क्या मानते हैं कि उनको एक चेतावनी दोबारा से दी गई है, लास्ट चेतावनी दी गई, क्या मानते हैं, क्या अब कुछ फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल लास्ट चेतावनी है जी, और इसके बावजूद भी अगर जो वो सुधार नहीं होता है तो खाप पंचायत कड़े फैसले करके उनका विरोध करेगी जी।
यहाँ समझ सकते हैं आप कि जो बड़े फैसले हैं एक बार फिर से फोगाट खाप के द्वारा लिए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो फोगाट खाप है वो किसान आंदोलन का सहयोग कर रही है और अब दोबारा से फोगाट खाप के द्वारा ये कहा गया है कि लगातार जो है 7-8 आदमियों की एक कमेटी बना करके और उनको लगातार भेजेंगे। यहाँ पर हमारे साथ सचिव भी हैं यहाँ पर फोगाट खाप के, इनसे भी ज़रा जान लेते हैं। सर, एक कमेटी बनाने के लिए कहा गया है, 40 सदस्यीय कमेटी की बात की गई है, 7-7 8-8 आदमियों को लगातार बॉर्डर पर भेजने की तैयारी की जा रही है। अभी क्या स्थिति है वहाँ पर बॉर्डर पर, जो अपना जो धरना चल रहा है वहाँ पर, क्या लोग वहाँ पर अब हैं या वहाँ से कम हो गए हैं भीड़? नहीं, लोग लगातार भेज रहा हूँ पिछले 4.5 महीने से। जैसा आपको पता है, मैं अखबारों में न्यूज़ देता रहता हूँ। गांव वाइज मैंने हर गांव की पहले 2-2 गांव की ड्यूटी लगा रखी थी, अब हमने एक गांव की ड्यूटी लगा दी क्योंकि काम का टाइम है। और अभी जैसे कल जो है, परसों चरखी दादरी शहर से गए हुए थे 10-12 आदमी, कल ढाणी फोगाट से गए हैं, आज मकरानी गाँव से 7-8 आदमी मैंने भेजे हुए हैं। आदमी जा रहे हैं, लेकिन जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि पहले से थोड़ी सी स्ट्रेंथ तादाद कम होगी, उस संख्या को बढ़ाने के लिए आज की मीटिंग रखी थी हमने। और इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि गांव वाइज कम से कम 2-2 या 3-3 आदमी लेकर के और एक जो है वो संगठन बनाया जाए 40 से 60 आदमियों का। उनको जो है हर दिन आज जैसे 5 या 6 आदमी को भेज दिया, एक पदाधिकारी उनके साथ होगा और वहाँ वो 3 या 4 या 5 दिन रुकेंगे। नेक्स्ट जब अगला 5 या 6 आदमियों का जत्था पहुंचेगा तब वो उनको वहाँ से वापस बुला लिया जाएगा। अगर बात यहाँ पर करें कि लगातार जैसे काम का टाइम है, काम के टाइम पे लोग नहीं जा पाएंगे, 10 से 15 दिन और हैं इस काम के लिए, उसके बाद शायद सभी किसान भी फ्री हो जाएंगे और दोबारा से शायद आंदोलन में उतनी तेज़ी देखने को मिले। तो अभी जैसे अचानक से ये मीटिंग करने, शाहरुख खाप की पंचायत बुलाने की, ये मजबूरी कहाँ से आन पड़ी? मजबूरी है या मतलब इसकी ज़रूरत ही थी? नहीं, इसकी तो देखो बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी। ज़रूरत क्या थी? एक तो जैसा कि आप भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि सरकार जो है हर हथकंडा अपनाने की कोशिश कर रही है कि कैसे न कैसे इस आंदोलन को किसी तरह 2 फाड़ 4 फाड़ किया जाए और इस आंदोलन को कमज़ोर किया जाए। अभी जैसे सरकार ने कल या परसों के न्यूज़ में दिया बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के बारे में कि हम जो है जिला स्तर पर, बूथ लेवल पर हमारे पदाधिकारी जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो है जयंती मनाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि पिछले हम तो 54-55 साल से देख रहे हैं, आज तक कोई नेता आया है भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए? कोई नहीं आया। ये सिर्फ इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए कि भीमराव अंबेडकर की जयंती बनाई जाएगी और वहाँ पर किसान आंदोलन वाले जो इनका विरोध करेंगे, इससे क्या है आपस में जातिवाद फैल जाएगा और इनकी दुश्मनी हो जाएगी। इस तरह से आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। आज हमने हमारे दलित समाज को भी बुलाया है, आपने देखा होगा यहाँ पे, और हमने उनसे सलाह और उनके भी विचार सुने हैं और उन्होंने बिल्कुल पूर्णतः आश्वासन दिया है कि हम आपके खाप के साथ, हम किसान आंदोलन के साथ तन मन और धन से आपके साथ। ठीक है सुरेश जी, एक और जानना चाहूँगा, आपके ही खाप के प्रवक्ता ने एक बात कही कि न्यायिक व्यवस्था को भी इस सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया है। लगता है आपको भी क्या ऐसा हुआ है? नहीं, न्यायिक व्यवस्था के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह। देखो, न्यायिक व्यवस्था एक अलग व्यवस्था है और न्यायिक व्यवस्था को चैलेंज करना ये गलत है। न्यायिक व्यवस्था देखो सभी के साथ होती है, हो सकता है थोड़ा बहुत प्रेशर होता है, लेकिन ये नहीं कि न्यायिक व्यवस्था उनके काबू में आ जाए। न्यायिक व्यवस्था जिन काबू में आ जाएगी उस दिन तो देश खत्म हो जाएगा। ये चलिए, ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी हमने लगभग आपकी बातें करवाई हैं सभी जो भी खाप नेता हैं उनसे, और लगातार आपको जो अपडेट हैं वो हम दे रहे हैं। और अब आप इस खाप पंचायत के बाद आप खुद देख सकते हैं कि अब दोबारा से जहां आंदोलन को तेज़ करने की बात की जा रही है, तो अब उसके लिए हर एक खाप ने अपनी कमर कस ली है। अगर दादरी की खापों की बात करें तो कल सांगवान खाप की पंचायत थी, तो आज फोगाट खाप की है, और कल अगर बात करें तो बल्कि आज ही जो है वो शोराण खाप की भी पंचायत है। तो कहीं ना कहीं बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और दोबारा से आंदोलन में एक तेज़ी लाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी बात यह है कि फोगाट जो नेत्रियां हैं
उनके ऊपर भी आज एक आखिरी चेतावनी यहाँ से जारी की गई है। देखना होगा किस प्रकार का असर उन पर पड़ता है। आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। कल की आपको पंचायत भी पूरे अच्छे तरीके से दिखाएंगे कि किस प्रकार से पंचायत में फैसले लिए जाएंगे, क्या कुछ वहाँ पर होगा और कौन कौन वहाँ पर अपने विचार रखेगा, सब कुछ आपको तक पहुँचाएंगे। फैसला आपके हाथ में है, हमारा काम है सिर्फ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। और ये भी आपसे चाहूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आप भी आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक जो है एक्चुअल फैक्ट्स पहुँच पाएँ, एक्चुअल चीज़ें पहुँच पाएँ, वो खुद समझ सकें कि जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं इनका मतलब क्या निकलता है। हम कोई मतलब नहीं निकाल के दे रहे हैं आपको, आपके सामने फैक्ट्स हैं, चीज़ें हैं। अब आप खुद समझिए कि क्या आपको लगता है, क्या होना चाहिए और कैसे आगे होगा। आप हमारे चैनल के साथ लगातार ऐसे ही बने रहिएगा। हम आपको पल पल के जो अपडेट्स हैं वो देते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। जल्द ही आपसे दोबारा किसी दूसरी अपडेट में मुलाकात होगी, तो अभी के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।